रिडॉक्स टाइट्रेशन करनी है। रिडॉक्स टाइट्रेशन किसको कह रहे हैं या टाइट्रेशन किसको कहते हैं? एक सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन पता हो, उसकी हेल्प से एक दूसरे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पता लगाना जिसकी कंसंट्रेशन ना पता हो, दोनों के वॉल्यूम से खेलते हुए। तो इसको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी कहते हैं। तो इस एपरेटस का नाम लैब में ब्यूरेट है, इसका नाम कॉनिकल फ्लास्क है। ये टाइट्रे रिएक्शन वो रिएक्शन है जो हमने इस बार बैलेंसिंग जब की तो पहली रिएक्शन ही बैलेंस करके दिखाई थी। इसमें ये महाराज KMnO4 है और ये महाराज ऑक्जेलिक एसिड है। और ये किसका काम कर रहे हैं पता लगा सकते कैसे? Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 से +2 हुआ, यानी उसने इलेक्ट्रॉन गेन करे, यानी उसका क्या हुआ? रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन हो वो, पकड़ ली बात या नहीं सारी? अब आपसे वो कहता है कि जी मैं ऑक्जेलिक एसिड आपको दे रहा हूँ और उसकी मोलारिटी आपको बता रहा हूँ, सपोज m/100। m/100 सुन के अजीब सा लगा होगा कुछ लोगों को। तो ये इनफैक्ट क्या है? 0.01 m, यानी सॉल्यूशन की मोलारिटी। देखो दिमाग लगा के, 1/100 की जगह उसने m/100 कर दिया, तो वो सन घूम घाम के क्या बन गया? 0.01 m। तो ऑक्जेलिक एसिड की कंसंट्रेशन मुझे पता है और मुझे KMnO4 का सॉल्यूशन दिया गया है बना बनाया लैब में, लेकिन उसकी मोलारिटी पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क, पता नहीं है, दिस इज क्वेश्चन मार्क। तो क्या करूं मैं? इसमें KMnO4 भर लेता हूं और इसमें लैब में एक ऐसा अपरेटस भी था मिलेगा जो कर नहीं कर चुके उन्हें, सब स्कूल में होता है ये वाला। तो इसका नाम है पिपेट। इस पर परमानेंट निशान कर होता है यहाँ पे। तो 10 ml वाली, 5 ml वाली, 20 ml वाली, 25 ml वाली, सर इधर सुन लो। तो ज़्यादातर स्कूल में 20 ml वाली या 25 ml वाली होती हैं। तो आप इसमें कोई भी लिक्विड सक करके यहाँ तक अगर भरते हैं तो इसके ऊपर 25 ml लिखा तो एग्जैक्टली 25 ml होता है, 20 ml लिखा तो एग्जैक्टली। तो इसके अंदर मैंने क्या डाल लिया? ऑक्जेलिक एसिड। तो अब जरा फ्यूज उड़ना शुरू हो जाएगा, ध्यान से बिल्कुल। ये जो मैंने ऑक्जेलिक एसिड लिया, इसकी मोलारिटी MO मतलब मोलारिटी ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका जो वॉल्यूम मैंने लिया डेट इज VO, वॉल्यूम ऑफ, मैं गलत लिख गया हूँ सब, हाँ कर रहे हो। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। MR और ये VR। MR इज मोलारिटी ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट एंड VR इज, मेरी कहानी में MR की वैल्यू 1/100 m या नहीं, और मैंने मान लो कितने ml वाला लिया है? 20 ml वाला। तो VR की वैल्यू 20 ml। आ रही है कहानी समझ में या नहीं? ये रिएक्शन हुई थी कैसे मीडियम में? तो इसके अंदर हम थोड़ा सा आधा टेस्ट ट्यूब, पूना टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट H2SO4 डाल देते हैं। अब कई जने जो होशियार होते हैं, दिमाग वाले होते हैं, कहते हैं सर आपने इसमें H2SO4 डाल दिया तो इसकी कंसंट्रेशन तो चेंज हो गई। किसी सॉल्वेंट में, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट डाल दो, कोई लिक्विड डाल दो तो उसकी कंसंट्रेशन तो मामला आपने गड़बड़ कर दिया। तो 20 ml मेजर करने के बाद डालने से मामला गड़बड़ नहीं हुआ, नो डाउट उसकी मोलारिटी अब चेंज हो गई है। लेकिन इसमें मोल्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, मैं कितना भी पानी डालता रहूं, कितना भी एसिड डालता रहूं, इस कॉनिकल फ्लास्क में मोल्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड तो जितने आने थे आ चुके। कितने आए? MOVO कितने आए? MRVR कितने आए? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? M/V। अब मैं इसमें पानी डालता जा रहा हूँ, मोलैरिटी बदलती जा रही है। मैं इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालता जा रहा हूँ, मोलैरिटी, तो वॉल्यूम भी तो बदलता जा रहा है। तो नया वाली मोलैरिटी और नए वाले वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके वही आएगा जो MR/VR करने से आया था। तो अब आ गया याद, डाइल्यूशन करने से नंबर ऑफ मोल्स चेंज। तो अब इस कॉनिकल फ्लास्क में मैं सल्फ्यूरिक एसिड कितना भी डालूं, मोल्स कितने आ गए? MR/VR। कोई दिक्कत? वही तो रिएक्ट करेंगे किसके साथ? KMnO4 के साथ। अब ये रिएक्शन फास्ट करने के लिए इसको हीट कर लेते हैं, इस कॉनिकल फ्लास्क को। कहाँ तक? अप्रोक्सीमेटली कॉनिकल फ्लास्क को फ्लेम पे रख के हीट कर लेते हैं। कहाँ तक? 60 तक। थर्मामीटर यूजुअली यूज नहीं करते 60 पता लगाने के लिए, उसको कॉनिकल फ्लास्क को उठा के अपने हाथ पे रखने की कोशिश करते हैं। नहीं रखा जा रहा तो 60 आ गया, बीच बीच में उठा के रख के देखते, जैसे लगता अब नहीं रखा जा रहा बस 60, और फौरन इसके ब्यूरेट के नीचे लगा के खोल देते हैं तो अंदर से कौन टपकने लगा। तो ये जो भी रीडिंग थी कुछ तो कहीं तो होगा KMnO4, तो जहाँ होगा उसे क्या कह देते हैं? इनिशियल रीडिंग। ज़्यादातर स्कूल्स में 0 वाला और यहाँ 50 वाला होता है। तो ज़्यादातर सब सजिए
जीरो तक भरने की कोशिश करते, जीरो से ही शुरू करना, कोई जरूरी नहीं है जीरो से शुरू करना। अब 0.1 से करो, 0.2 से करो, 1 से करो, 3.2 से करो, 7.8 से करो, 7.5 से करो, कहीं से भी करो। हमें तो क्या देखना है, इनिशियल कहाँ है, तो इनिशियल वैल्यू नोट कर लो। और फिर उसके बाद टैप, टैप समझ गए किसे बोल रहा हूँ, खोल दो। अब गिरने वाली हर बूंद क्या करेगी, हर गिरने वाली बूंद KMnO4 की हर गिरने वाली बूंद ऑक्जेलिक एसिड को मार देगी, ऑक्सीडाइज कर देगी। वो मैं हिंदी में क्या बोल रहा हूँ। अब बूंद गिरती जा रही है और ऑक्जेलिक एसिड मरता जा रहा है। एक KMnO4 की बूंद, आखिरी बूंद ऐसी होगी कि इसके गिरते सारा ऑक्जेलिक एसिड मर गया। अब ऑक्जेलिक एसिड का वहां एक भी मॉलिक्यूल, मामला खत्म, रिएक्शन पूरी। उसके बाद एक बूंद और गिर गई KMnO4 की, या को मैंने जानबूझ के गिरा दी, और जैसे ही एक बूंद गिरी, अब इस सॉल्यूशन का कलर पिंक होके रह जाएगा। पहले क्या हो रहा था, KMnO4 डार्क जब होता है तो पर्पल कलर का होता है, हल्का सा हो तो पानी ज्यादा हो तो पिंक। तो जब एक एक बूंद गिर रही है तो ये नीचे वाला पिंक हो जाता है, लेकिन जैसे ही शेक करते हो कलरलेस। क्यों, KMnO4 जब ऑक्जेलिक एसिड को मार रहा था तो खुद भी मर गया, हाँ या नहीं। तो जब तक KMnO4 रहेगा तब तक ही तो पिंक कलर रहेगा, वो मर के क्या बन गया, तो इसका पिंक कलर नहीं है। लेकिन जब सारा ऑक्जेलिक एसिड मर गया, उसके बाद आपने एक बूंद और टपका दी एक्स्ट्रा, तो अब वो KMnO4 नहीं मरेगा, नहीं मरेगा तो इस बार पिंक कलर नहीं जाएगा, और पिंक कलर नहीं गया, वहीं इमीडिएटली टैप रोक देनी है। अब एक भी बूंद और ना गिर जाए, तो एक बूंद फालतू से सर पहले गिर दिया आपने, उसका क्या होगा, तो एक बूंद का वॉल्यूम ब्यूरेट में आता ही नहीं। ब्यूरेट में से आप सिंगल बूंद टपकाओगे तो वॉल्यूम चेंज पता ही नहीं चलेगा, हमारी रीडिंग में चेंज ही नहीं आएगा एक बूंद से। तो समझ गए क्या कहा। अब आपका ये मान लो V1 था और जहां आके रुका वो V2 था, तो V2 माइनस V1 कौन हो गया, V2 माइनस V1 क्या हो गया, VO, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज्ड, वॉल्यूम ऑफ। और जब वो पिंक कलर आ जाता है उसको कहते हैं एंड पॉइंट आ गया, END, एंड पॉइंट। एंड पॉइंट का मतलब है रिएक्शन पूरी हो गई। किसने बताया, KMnO4 के कलर चेंज ने बताया। तो कलर चेंज करके जो बताया उसे कहते हैं इंडिकेटर। तो और जो 11th में टाइट्रेशन करोगे उसमें फिनोफ्थ्रीन नाम का इंडिकेटर बाहर से डालोगे। इसमें क्या है कि KMnO4 जो एक रिएक्टेंट भी है और वो खुद ही इंडिकेटर का काम भी कर रहा है, तो उसको क्या देता है जी, KMnO4 इज अ सेल्फ इंडिकेटर, सेल्फ इंडिकेटर। कोई दिक्कत। अब क्या करें, वॉल्यूम इसका भी पता चल गया, वॉल्यूम उसका भी पता चल गया, नीचे वाले की मोलैरिटी पता चल गई, ऊपर वाले की मोलैरिटी पता नहीं, वही तो पता लगानी है। तो अब क्या करें, अगर आप मेरे से फर्स्ट चैप्टर पढ़े हुए हो तो NR/VR इज इक्वल टू NO/VO। N इंटू वी क्या मिलता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। मेरे कोर्स में नहीं है, ना 11th के ना 12th के, लेकिन मैंने पढ़ाया हुआ है इसलिए मैं नॉर्मलिटी के एंगल से करा रहा हूँ। अभी से मोलैरिटी में भी बदल के दिखा दूंगा। N इंटू वी क्या देते थे, M इंटू वी क्या देते थे, नंबर ऑफ मोल्स। तो उसी तरह N इंटू वी क्या देते थे। और लॉ ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या कहता था, हमेशा एक इक्विवेलेंट से एक इक्विवेलेंट करता है। तो ये किसके इक्विवेलेंट्स हैं, रिड्यूसिंग एजेंट यानी ऑक्जेलिक एसिड के। और ये कौन है, इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ये ओ ऑक्जेलिक एसिड और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ही हो गया, ऑक्जेलिक एसिड। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, पक्का है। जब एंड पॉइंट आया तो दोनों के इक्विवेलेंट्स सेम हो गए होंगे, तभी तो आया, पूरे पूरे रिएक्ट कर गए होंगे या नहीं। अब मुझे काश इन चारों में से कुछ पता है क्या, ऑक्जेलिक एसिड की नॉर्मेलिटी पता है क्या, नहीं, मुझे तो उसकी मोलैरिटी पता है। चलो ये नहीं पता नहीं है सर, उसका वॉल्यूम पता है क्या, कितना, 20 ml। किसी स्कूल वाला 25 ml कराएगा तो 25 ml, हाँ या नहीं। इधर वॉल्यूम किस में लिखना होता है, M इंटू वी में, वॉल्यूम शुड बी इन लीटर्स, याद आया। लेकिन जब M1V1 इज इक्वल टू M2V2 जैसा कुछ सीन लग रहा हो तो जो वॉल्यूम इसका यूनिट यहाँ रख दो, और भाई यहाँ ml लिख दिया, यहाँ भी ml लिख दिया, तो लीटर बनाने के लिए दोनों 1000 से डिवाइड करोगे वो कट जाएंगे। तो अगर मैंने यहाँ वॉल्यूम ml में लिख लिया तो उधर भी ml में लिख जो, काम चल जाएगा इस केस में या नहीं। तो VR की वैल्यू 20 ml, NO की वैल्यू वही तो असली पता लगानी है, वॉल्यूम ऑफ VO KMnO4, V2 माइनस V1 करके आ गया होगा ब्यूरेट से, ब्यूरेट की रीडिंग से।
तो ये भी मुझे पता है, ये भी मुझे पता, और इनडायरेक्टली ये भी मुझे पता होनी चाहिए, फिलहाल दिख नहीं रही बोर्ड पे। तो क्या मैंने पढ़ा था, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ, लिखना मत कॉपी में, एन ऑफ आर, एम ऑफ आर, और इसी तरह यहाँ गया एन ऑफ ओ, मोलैरिटी ऑफ ओ, वॉल्यूम ऑफ ओ। तो अब एन आर कौन है, एन फैक्टर ऑफ, समझ गए कितनी वैल्यू, पढ़ा चुका हूँ। एन फैक्टर क्या था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में जितने इलेक्ट्रॉन उसने छोड़े या जितने इलेक्ट्रॉन उसने लिए, याद आया। यहाँ पे C2O4 में इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया था, -3 या +3, क्या आया था, +3, और इसमें आया था +4। आ रहा है समझ, +3 और ऑक्सीडेशन नंबर। तो +3 से +4 ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ, तो कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन C2O4 में C कितने हैं, तो इसका मतलब दोनों C ने, तो इसलिए एन फैक्टर क्या हो गया था, 2। आया याद। तो ऑक्जेलिक एसिड का एन फैक्टर क्या, ऑक्जेलिक एसिड का एन फैक्टर 2। C का ऑक्सीडेशन नंबर +3 से, तो एक का चेंज, तो एन फैक्टर शुड बी 1। लेकिन C2O4 है, तो कुछ भी हो जाए एक मॉलिक्यूल में 2 C तो रहेंगे ही रहेंगे, और 2 C रहेंगे तो दोनों C बाद में CO2 बने, तो दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा, तो इसके एक मॉलिक्यूल ने अपने अंदर 2 C होने की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने पड़े या नहीं, इसलिए एन फैक्टर पूरे मॉलिक्यूल के लिए एस्पेक्ट में 2। क्या नहीं आया बताओ, इतनी सारी बैलेंसिंग कर ली तुमने, बैलेंसिंग में भी तो यहाँ 2 से ही करा था, तब कैसे आ गया था फिर बैलेंसिंग में। ये तुम्हें +3 +4 निकालना आ रहा है, नहीं आ रहा, तो फिर क्या दिक्कत हो रही है, कितने सी हैं ये बोलो। तो एक सी ने 2 छोड़े, तो 2 सी कितने छोड़ेंगे, एक सी ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा, तो 2 सी कितने छोड़ेंगे, 2, बस इतना बोल रहा हूँ। इसलिए एन फैक्टर कितना ऑक्जेलिक एसिड का, 2। और KMnO4 का, वो तो साफ कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें, तो यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, और यहाँ तो प्लस से +7 2, 7 से 2 होने के लिए, तो एन फैक्टर इज, तो यहाँ क्या लिख दूँ, यहाँ क्या लिख दूँ 2, यहाँ क्या लिख दूँ 5। ये मुझे पता है नहीं, कितनी 1.01, ये मुझे पता है नहीं, कितना 20 ml, ये मुझे पता है कितना 5, और ये निकालना है, और VO कितना V2 - V1 पता चल गया। तो ये कब था, अगर मुझे नॉर्मेलिटी पता होती ऑफिशियली, ऑफिशियली तो 11 12 के मैं हिसाब से बोलूँ तो नहीं पता, तो इसलिए 11 12 वालों ने क्या करा, इन्होंने कहा इसे यहाँ से हटाओ, मैं कहा हटा दो तो यहाँ आ जाएगा, मैथ्स है तो इसे यहाँ से हटाओ, यहाँ आ जाएगा, हाँ या नहीं। अब लेकिन एन फैक्टर तो इन्होंने पढ़ाया नहीं है, पर नॉर्मेलिटी नहीं पढ़ाई, नॉर्मेलिटी पढ़ाए तो ही तो, एन फैक्टर तो पढ़ाया नहीं, उसने कहा ऐसे करने से क्या फायदा हो गया। तो उसने बहुत बढ़िया चाल क्या चल रखी है, उसने एनओ को रब करके एनआर कर दिया, बजाओ ये तो अनर्थ हो जाएगा, और एनआर को बदल के एनओ कर दिया, बजाओ गलत कर दिया है तो बिल्कुल। उसने कहा नहीं मैं पता क्या कह रहा हूं, हमने बोला बोल भाई क्या कह रहा है, कह रहा है एनआर पता कौन है, अब कोफिशिएंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, कोफिशिएंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड यानी रिड्यूसिंग एजेंट। अब ध्यान दो, KMnO4 का जो एन फैक्टर 5 था वो ऑक्जेलिक एसिड का कोफिशिएंट बना हुआ या नहीं, और ऑक्जेलिक एसिड का जो एन फैक्टर 2 था वो KMnO4 का एन फैक्टर बना हुआ या नहीं। तो इसलिए एनआर तो ये हो गया, NO कौन हो गया, कोफिशिएंट ऑफ KMnO4 यानी O लगा हुआ यानी, तो कितना बड़ा अनर्थ खेला क्या या नहीं। तो सचमुच में जब तक यहां मैंने स्मॉल एनआर लिखा था और एमआर लिखा था, तो वो एनआर कौन था, उसका एन फैक्टर, अब वो उधर चला गया नीचे जाके, और नीचे जाके वो क्या बन गया, तो जिसकी बात हो रही है उसी का कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, जिसकी बात हो रही है उसके। और मैथ्स आगे तक की केमिस्ट्री मैंने बढ़ा दी कि वो क्यों हुआ, क्योंकि सचमुच में तो एन फैक्टर ही है, लेकिन इसने क्या करा, फॉर्मूले में ये नहीं बोला अब कि NO इज एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, NR इज एन फैक्टर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, उसने क्या बोला, NO इज कोफिशिएंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, NR इज
और वो हमें यहाँ साफ समझ में आ रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इन्फेक्टर KMnO4 का इन्फेक्टर जो 5 था वो रिड्यूसिंग एजेंट का कोफिशिएंट बन गया, और रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्जेलिक एसिड का इन्फेक्टर जो 2 था वो। तो फाइनली इस फॉर्मूले से टाइट्रेशंस की कैलकुलेशन करवा दी जाती हैं 11th वालों को 12th वालों को जो नॉर्मलिटी नहीं पढ़े हुए। आया या नहीं? चल गया अब तो पता। 12th की टाइट्रेशन 12th का प्रैक्टिकली करा दिया पूरा का पूरा। सच बोल रहा हूँ, 12th का पूरा प्रैक्टिकल करा दिया मैंने। वाइवा वाला कुछ भी पूछ डाले सारी बातें बोल दी है।